वैसे तुम जानती हो कि मंत्रियों के पास ऐसे ऐसे मंत्र होते हैं कि जिसे चाहे गायब करवा दे। चाहो तो तुम पूर्णिमा की रात अपनी जिंदगी में नया सवेरा ला सकती हो। नहीं चाहोगी तो पूर्णिमा की रात तुम्हारी जिंदगी में ऐसा अंधेरा लाएगी कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमने तुम्हारे यज्ञ को ना मारने की बात नहीं की थी। वो भी पूर्णिमा के अगले दिन मरेगा। उस इंस्पेक्टर यज्ञ के मरते ही हमारे सारे रास्ते खुल जाएंगे। यज्ञ, तुम यहाँ से चले जाओ। यज्ञ, लोग तुम्हें मार देंगे। तुम चले जाओ यहाँ से। रीत, कोई नहीं मारेगा मुझे। ये लोग तुम्हें डराने की साजिश कर रहे हैं और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें बताऊं कि कोई कुछ भी कहे तुम डरना मत। अब्बा, जीजा जी, देखो ये फिर से यहाँ आ गया। इसे मारो, इसे भगाओ। नीति हमारी रीत जी को ले जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी रीत से मिलने आया हूँ। रीत जी हमारी है। बोलिए ना रीत, आप इसकी नहीं, हमारी है। यज्ञ, तुम यहाँ से चले जाओ। ये लोग तुम्हें मार देंगे। यज्ञ, चले जाओ यहाँ से। मैं चला जाऊं और तुम्हें इन पागलों के भरोसे छोड़ दूं? अम्मा, ये हमारी रीत जी को ले जाएगा। हम मर जाएंगे। शंभू, आज इस कांटे को हमेशा के लिए निकाल दो। यज्ञ, ये लोग तुम्हें मार देंगे। तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी जान इतनी भी सस्ती नहीं है कि कोई भी उसे ले ले। ये लोग बहुत खतरनाक है। हम इनके आगे नहीं खड़े हो सकते। चले जाओ। यज्ञ, मान जाओ हमारी बात। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। क्यों खड़े हो यहाँ पर? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जाओ यज्ञ, यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे खिलाफ घर में घुसकर हत्या की साजिश की रिपोर्ट लिखवाई है और अब कल के अखबार में लिखा होगा कि एक सिर फिर आशिक मंत्री के घर हत्या के इरादे से घुसा और उनकी सिक्योरिटी के हाथों मारा गया। तुम यहाँ से चले जाओ। यज्ञ, तुम्हें मार देंगे। तुम्हें मार देंगे। यज्ञ, तुम यहाँ से चले जाओ। यज्ञ, तुम जाओ यहाँ से। छोड़ो मैं। यज्ञ, चला दो गोली जीजा जी।
प्लीज अब तू कुछ नहीं करेगा। टकराने चला या क्या? क्या क्या? भगवान, हमारा वहम सच बनकर सामने खड़ा हो गया। अब हम क्या करें? क्या हुआ रीत? तबीयत तो ठीक है ना? किस परेशानी में हो बेटा? रो क्यों रही हो? वो क्या? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हम क्या करें? हम तुम्हारी कुछ मदद करें? हम खुद अपनी कोई मदद नहीं कर पा रहे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, कि हम जो नहीं कर रहे वो सही है। जीवन में जब भी कोई दुविधा हो बेटा, तो अपने बड़ों के पास जाओ और उनसे अपने दिल की बात कहो। हम तुम्हारी दुविधा समझ रहे हैं। हम आज ही शंभू से कहेंगे कि वो किसी भी हाल में तुम्हारे होने वाले पति को नौकरी पर बहाल करवाए। कोई एहसान नहीं कर रहे हैं हम तुम पे। जब तुम हमारे बेटे के लिए इतना कुछ कर रही हो, तो तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत करना हमारा भी तो फर्ज बनता है बेटा। चलो, बहुत थकी हुई लग रही हो, कुछ देर आराम कर लो। क्या झल्लन चाची सच में हमारी मदद करना चाहती हैं? क्या ये ज़बान की बुरी है, दिल की नहीं? क्या हम मंत्री जी की यज्ञ को मारने वाली बात इनसे कह दें? झल्लन को पता है लड़की कि तुझे गुस्से नहीं, प्यार से काबू किया जा सकता है। हम तुम्हारा दुख समझते हैं, लेकिन क्या करें, अपने बेटे के प्यार के आगे मजबूर हैं हम। और अब उसकी खुशी के लिए झल्लन कुछ भी करेगी, लेकिन तुझे इस घर से जाने नहीं देगी। भाभी, रीत को हम घर लाना चाहते हैं। रीत की अब पग फेरवा की रस्म होनी चाहिए। हाँ, रीत जब से विदा होकर गई है अपने मैके नहीं आई, अब उसे आना चाहिए। हाँ, जाओ 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 जाओ। अब बैंड बाजा मंगवा दे और नचनिया मंगवा दे तुम लोगों के लिए। जाओ धूमधाम से लेकर आओ अपनी बहन को। पड़ा है बड़ा भैया अस्पताल में तो पड़ा रे, तुम्हें काहे की फिकर। तुम जाओ अपनी रस्म निभाओ तुम लोग। देख लिया प्यार बड़े भैया के लिए हैं?
शर्म भी नहीं आती बोलते हुए। भाभी, हम आपका दुख समझ सकते हैं। चलिए, रस्म ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम रीत से तो मिलने जा सकते हैं ना। पहली बार इतने दिनों के लिए मेरी बहन घर वालों से अलग हुई है, तो भाभी आप। हाँ तो जाओ जाओ, हमसे काहे पूछ रहे हो? असली रिश्तेदार तो तुम हो, हम तो कोई भी ना है उसके। हम कौन होते हैं तुम्हें इजाजत देने वाले? जाओ जाओ लेकर आओ। बहुत प्यार आ रहा है अपनी बहन पर। हम तो उस दिन के इंतजार में हैं जिस दिन झल्लन चाची ऐसा सबक सिखाएंगी रीत को कि वो अपने किए पर जिंदगी भर पछताएगी। अब तुम्हारी हर परेशानी, हर दर्द मंत्री जी दूर करेंगे। मंत्री जी, रीत का हम पर इतना बड़ा एहसान है कि हम कभी नहीं चुका सकते। हमारे भीषम की जान बचाने के लिए ये अपना घर, ससुराल सब छोड़कर हमारे यहाँ रुक गई। पता है ना आपको? जी। तो फिर इसके पति के खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज की गई? उसे नौकरी से मुअत्तल कैसे किया गया? जी, वो शिकायत मैंने नहीं की, मेरे सिक्योरिटी वालों ने की है। यज्ञ ने मेरी सिक्योरिटी को तोड़ा, रात को घर में घुसा, तो शिकायत होना तो वाजिब था। वाजिब था या गलत? ये लड़की हमारे लिए इतना कुछ कर रही है और उसे हमारे ही घर से मुसीबत मिले? ये झल्लन कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अम्मा जी, माफी चाहता हूं, अब मैं इन छोटे मोटे कामों में नहीं उलझता। साख पर फर्क पड़ता है। छोटे मोटे काम? इस काम के लिए मंत्री जी अगर आपको अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़े तो छोड़ेंगे आप? अम्मा जी, आप बेइंसाफी कर रही हैं। एक मामूली लड़की के लिए मेरी मंत्री की कुर्सी दांव पर लगा रही हैं। आप कुर्सी की बात करते हैं मंत्री जी, हम अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे। अगर रीत की आंख में आंसू और उसके दिल में दर्द, झल्लन अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर हमारी वजह से आपको दुख पहुंचाओ तो हम माफी मांगते हैं। जवानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा मंत्री जी। सबसे पहले आप यज्ञ के खिलाफ लिखी गई शिकायत वापस लीजिए, उसे बाइज्जत नौकरी पर बहाल कराइए और ये बात याद रखिए, भविष्य में रीत या उसके पति यज्ञ किसी पर भी कोई आंच नहीं आनी चाहिए। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आज से आपकी है। रीत जी, अम्मा जी जैसा कह रही हैं वैसा ही होगा। आप इस घर में निश्चित तौर पर रहिए। आप और आपके यज्ञ की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, ये मेरा वचन है। आप हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही हैं कि हम कभी नहीं भूल पाएंगे। बस तुम हमें मत भूलना बेटा, हमारे लिए यही बहुत है। अब तुम इस घर में खुशी खुशी रहो, सब परेशानी, सब फिक्र भूल जाओ।
प्रणाम जशोदा जी। प्रणाम मंत्री जी, प्रणाम। हम आपसे बहुत नाराज हैं। आप तो हमें भूल ही गए। क्या बात कर रही हैं आप? भगवान को भूल सकता हूं परंतु आपको नहीं। आपने तो हमारी नैया पार लगाई है। बस एक अड़चन आ गई थी, उसी में फंसा था। क्या हुआ? आपका पालतू कुत्ता हम पर भौंकने की कोशिश करेगा, हमें नहीं पता था। लोचन की इतनी हिम्मत कि आपके घर में घुसा। हम देखते हैं। प्रणाम मंत्री जी। लोचन, लोचन, लोचन! जी बहू जी। तूने क्या सोचा? हम कुंवर साहब के साथ अस्पताल में हैं तो तू हमें धोखा दे देगा? तुझे लगा हमें पता नहीं चलेगा? तूने जसोदा जी की पीठ में छुरा घोंपा। बहू जी। गद्दार! हेलो, क्या क्या? प्रीत, कैसी हो? हमारी आवाज सुन के क्या लग रहा है? अब तुम्हारी आवाज की खनक तो यही बता रही है कि तुम आज बहुत खुश हो। हाँ यज्ञ, हम बहुत खुश हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा सस्पेंशन भी वापस हो जाएगा। मतलब मंत्री जी ने हमें वचन दिया है। झल्लन चाची ने उन्हें बहुत डांटा। उनसे वादा लिया है कि आज के बाद हमारे और तुम्हारे ऊपर कोई आंख उठा के भी नहीं देखेगा। रीत, एक मंत्री के वादे पर तुम इतना खुश हो रही हो? नहीं, एक माँ के प्यार पर। हम झल्लन चाची के बेटे को एक नया जीवन दे रहे हैं। मंत्री जी उनका कहा कभी नहीं टालेंगे। हेलो सर, डिपार्टमेंट से लेटर आया आपके लिए। हेलो यज्ञ, हेलो, क्या हुआ? रीत, मेरा सस्पेंशन वापस हो गया। सच? हे भगवान, तेरा शुक्र है। हमने कहा था ना यज्ञ, झल्लन चाची दिल की बहुत अच्छी है। वो हमारे दुख में सचमुच दुखी है। हाँ, लगता है सिर्फ झल्लन चाची दिखने में कठोर है, लेकिन अंदर उनके दिल में अभी भी मानव। हम उन्हीं तो यहाँ रुके हैं यज्ञ। तुम्हें उस साले के पास छोड़कर मैं हर पल परेशान था। बस अब हम ये चाहते हैं कि भीष्म को ये एहसास हो जाए कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है। जिंदगी में कुछ भी छीन कर नहीं मिलता। होगा, और तुम्हें भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि कोई है जो तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जानते हैं यज्ञ, इसलिए तो हम एक एक पल तुम्हारी याद में गुजार रहे हैं। बस पूर्णिमा की रात हम सब कुछ छोड़कर अपने यज्ञ के पास होंगे।